हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का JCRT मैथ, जो आपका प्रश्नावली 3.2 है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। इससे अगर आप पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये जो है सेशन 25 है, यानी कि 24 से 25 का ये सत्र का तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, और जहाँ कहीं भी आप लोग को समस्या हो, नहीं समझ में आए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले का जो भी सारा वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग सीख ही गए होंगे, इतना वीडियो देखे होंगे तो, और नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब घनमूल इसका हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता है 512। अब हम लोग देखिए 512 है, तो यहाँ पे हम लोग पहले 2 का टेबल से लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखिए 2 का टेबल से लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4, एक बचेगा तो 11, 2 पचे 10 और 2 एकम 2। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे कितना हो गया, लास्ट में 1 आ गया, इसलिए ये 2 के 5 से नहीं जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसको दूसरे कोई संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4, यहाँ पे 2 पचे 10, यहाँ पे हो गया 2 छक 12। ठीक है, 2 छक 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे तो 2 के 5 से 2 कम 2, 2 दूना के 4, फिर यहाँ से 1 बच गया तो यहाँ पे हो गया 16, 2 अठे 16। फिर हम लोग 2 के 5 देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 छक 12, और यहाँ पे 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 के 5 देखेंगे तो 2 तिये 6, 2 दूना के 4। फिर हम 2 के 5 देखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छक 12। फिर हम 2 के 5 देखेंगे तो 2 अठे 16 होता है। फिर हम 2 के 5 देखेंगे तो 2 चौके 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे तो 2 दूना के 4 होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हमारा अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे घन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 512 जो है वो आपका, ठीक है, पहले हम लोग देख लेंगे किसका किसका यहाँ पे त्रिक बना है। त्रिक का मतलब होता है 3 3 का जोड़ा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, तो यहाँ पे भी लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 बार हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें से सब में से एक एक निकाल लेंगे, 3 3 का जोड़ा बना करके हम लोग एक निकाल लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो 8 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला संख्या को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगला दूसरा प्रश्न है हमारा 729। तो 729 का भी हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखना है 729। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका 9 है, तो इसलिए हम लोग 3 का 5 लेते हैं, तो यहाँ पे 3 दूना के 6 हो जाएगा, एक बचेगा तो यहाँ पे 12, 3 चौके 12 और 3 तरीके 9। फिर हम लोग 3 के 5 लेंगे तो 3 अठे 24 होगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 के 5 लेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ 21, 3 सते 21। फिर हम लोग 3 के 5 लेंगे तो 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर 3 के 5 लेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 729 जो है इसका जो है घनमूल बराबर हो जाएगा यहाँ पर √3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि यहाँ देखिए 3 जो है यहाँ पे 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से 3 त्रिक में से एक निकालेंगे, इस त्रिक में से भी एक निकालेंगे, यानी कि 3 गुने 3, यानी कि आपका जो है ना 9 का ये घनमूल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 729 जो है वो आपका 9 का घनमूल है। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये आपका है 27,000। ठीक है, 27,000 को हम लोग भी इसी प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 27,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग पहले 3 के 5 लेंगे, 2 के 5 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 पचे 10, यहाँ पे 2 0। ठीक है, फिर 2 के 5 लेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, एक बचेगा 2, यहाँ पे 15 हो गया, 2 सते 14, एक बचा, यहाँ पे हो गया 10, तो 2 पचे 10 और 1 0 का 0। फिर हम 2 के 5 देखेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, एक बचेगा 15, 2 सते 14, एक बचा, तो यहाँ पे 2 पचे 10। अब हम लोग यहाँ पे 3 से लेकर के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 के 5 से 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, तो यहाँ पे 7 है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, एक बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 पचे 15। फिर हम लोग 3 के 5 लेकर के देखते हैं, तो यहाँ पे होगा 3 तरीके 9,
दो बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। 3 सत्ते 21, एक हो गया तो यहाँ पे हो गया 15, तो 3 पचे 15। फिर वो 3 के 5 लेकर के देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, और यहाँ पे एक बचा तो यहाँ पे हो गया 15, 3 पचे 15। अब हम लोग 5 के 5 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 125 है, तो हम लोग देखेंगे तो 5 दूना के 10, ठीक है। यहाँ पे बच गया 2, 25, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 के 5 से 5 बचे 25, यानी कि हम लोग इसका देखिए घनमूल निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27,000 का घनमूल हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जिसका इसका कौन कौन नंबर से, यहाँ पे 2 है 3 बार, फिर 3 है 3 बार, और 5 है 3 बार, तो इसको लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2, उसका 3 गुने 3 गुने 3, इसका लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5। ये सब रूट के अंदर ही है, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका सबका जोड़ा बन गया, ठीक है, त्रिक बन गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका 2 गुने 3 गुने 5, इसमें से सब में से हम लोग एक एक ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, यानी कि आपका जो 27,000 है ना, वो 27,000 जो है आपका 30 का घन है, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से यहाँ तक ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग चौथा पार्ट को अगले पेज पे हल करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से चौथा नंबर शुरू करते हैं। तो चौथा नंबर में यहाँ पे देखिए कितना है, 4,913। इसका हम लोग को क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड से घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ऐसे संख्या से हम लोग इसको डायरेक्ट ले लेते हैं जिससे ये पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। इधर अगर हम लोग एक दो से अगर टाइम पास करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 17 से देखते हैं, 17 से देखते हैं। 17 के 5 देखे हैं, 17 17 17 34, 17 51, यानी कि 3 बार में 51 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 2 बार में लेंगे। तो 17 दूना के 34। अब इसको घटाएंगे, 34 में से अगर हम लोग 49 में से 34 को घटाते हैं, 49 में से 34 को घटाते हैं तो यहाँ पे देखिए 5, और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 15 बचेगा। उसके बगल में हम लोग 1 ले सकते हैं, यानी कि 151। तो 17 के अगर पढ़ना पड़ेंगे तो 9 बार में 153 आता है, और यहाँ पे हम लोग का है 151, तो हम लोग उससे कम लेंगे, यानी कि 8 बार में लेंगे। तो 8 बार में लेंगे तो हमारा आएगा 136, ठीक है। अब 136 में से हम लोग घटाते हैं, 136 में से हम लोग 153 में से हम लोग 136 घटाते हैं, ठीक है। 151 में से हम लोग 136 घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 5 ये 6 गया तो बचेगा 5, ठीक है। यहाँ पे हो गया, एक दे दिए थे इसको, तो यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 जो था वो 1 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट में बच जाएगा 153, ठीक है। 8 बार में 100, हम लोग 134 लिए और 136 लिए, ठीक है, और लास्ट में बच गया 153। तो 17 9 153 होता है, तो यहाँ पे 9 बार में लिख लेंगे। फिर से हम लेते हैं 17 का पढ़ा से ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 17 का 17, 17 दूना 34, ठीक है। 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग कितना बार में लेंगे, 1 बार में। तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो 17 और 3 20 होता है, और 8 28, यानी कि 10 3 और 8 8 3 11 हो गया, 119 हो जा रहा है। तो 17 सत्ते 119 होता है। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका 4,913 जो है वो आपका घनमूल है 17 का। तो कैसे हम लोग 17 का लिखेंगे, यानी कि पहले यहाँ पर इस प्रकार से ही लिखेंगे। आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 का यहाँ पे त्रिक बन गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 17। अब इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये आपका आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को इसी पेज पे हल करते हैं। यहाँ पे 5वां नंबर है, 5वां नंबर ये प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न में हम लोग को क्या करना है, उसी प्रकार से हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 1,57,464, ठीक है। इसका भी हम लोग को क्या निकालना है, वर्गमूल। तो ये घनमूल निकालना है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग 2 के 5 लेंगे, तो यहाँ पे होगा 2 सत्ते 14, एक बच गया, यहाँ पे हो जाएगा 17। तो 2 8 16, एक बचा, यहाँ पे हो गया 2 सत्ते 14। फिर यहाँ पे देखिए 2 के 5 लेंगे, तो 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 के 5 लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक बचा, यहाँ पे 18, 2 9 18, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, एक बचा, फिर 2 9 18, फिर 2 एकम 2। फिर हम लोग देखिए लास्ट में 1 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे 2 के 5 नहीं लेंगे। अगर हम लोग 3 के 5 से देखते हैं तो ये 3 के 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में अकेले 1 बच जाएगा। अगर हम लोग और दूसरे हम लोग फिर से थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कहीं गलती होगा यहाँ पे, इसीलिए लास्ट में 1 आ रहा है, नहीं तो ये 2 के 5 से ही जाने वाला है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 2 के 5 लेते हैं तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 8 16, एक बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 14, ठीक है। यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ पे 3 बार में होता, ठीक है, 2 तिहाई 6 होता। अब हम लोग देखिए 2 के 5 लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 के 5 लेंगे तो यहाँ पे 12 है ना,
यहाँ पे एक 2 एकम 2 ले लिए तो 1 बच गया, तो यहाँ हो गया 12, 2 छक 12। इस प्रकार से अब हम लोग फिर से 2 के 5 लेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा 19। तो यहाँ पे हम लोग 2 9 18 होता है, एक बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13। तो 2 छक 12, एक बचा तो यहाँ पे हो गया 11। तो 2 बचे 10, एक बच गया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16। अब फिर हम लोग फिर से लेते हैं 2 के 5 से ही, ठीक है। तो 2 9 18 हो जाएगा, एक बचेगा तो यहाँ 16, 2 8 16। फिर यहाँ पे 5 है तो 2 दूना के 4, एक बचेगा 2 9 18। फिर हम लोग 2 के 5 लेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 9 18, फिर 2 एकम 2, ठीक है। लास्ट में 9 बच जा रहा है, लास्ट में तो 9, सॉरी यहाँ पे देखिए 9 सही है, सही है। यहाँ पे हम लोग 3 के 5 2 के 5 से ही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो चलिए हम लोग 5वां नंबर यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो 5वां नंबर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 1,57,464, ठीक है। हम लोग पहले 2 के 5 से लेते हैं तो 2 सत्ते 14 होता है, एक बच गया यहाँ पे हो गया 17, ठीक है। तो 2 8 हम लोग यहाँ पे 16 ले लेंगे, फिर यहाँ से एक बच गया तो यहाँ पे हो गया 14, 2 सत्ते 14। अब हम लोग यहाँ पे 6 अकेले हो गया तो यहाँ पे हम लोग 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब हम लोग 2 दूना के 4 लिख सकते हैं लास्ट में। फिर हम लोग 2 के 5 लेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक बच गया तो यहाँ पे हो गया 18, 2 9 18। फिर हम लोग 2 के 5 लेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे 13, 2 छक 12, ठीक है। एक यहाँ पे बचा तो यहाँ पे फिर से चला जाएगा तो फिर से हो जाएगा 2 छक 12। फिर हम लोग 2 के 5 देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, एक यहाँ से बचा तो यहाँ पे हो गया 19। तो 2 9 18 होता है, एक बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 13, 2 छक 12, एक यहाँ से बच गया तो यहाँ पे हो गया 16, 2 8 16। फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना के 6। अब हम लोग देखिए यहाँ पे 3 के 5 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 3 छक 18 होता है, एक बच गया तो यहाँ पे हो गया 16, 3 पचे 15, 3 छक 18, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 छक 18, लास्ट में यहाँ पे कितना है 2। तो यहाँ पे 3 के पारा में 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरे पारा से देखते हैं इसको, फिर से हम लोग इसको इरेज करेंगे, दूसरे पारा से हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हो गया देखिए 2 छक 18, एक बचा तो यहाँ पे हो गया 2, 2 पचे 15, एक बचा तो यहाँ पे होगा 2 छक 18। फिर हम लोग 3 एकम 3 ले लेंगे, फिर हम 3 के 5 लेते हैं तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 5, तो 3 एकम 3, 2 बच गया, यहाँ पे हो गया 26। तो 8 तरीके 24 होता है, यानी कि 8 बार में 3 के 5 8 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, फिर यहाँ पे बच गया 2, 24 25 26, यानी कि 2 बच गया ना, 24 घटाए तो यहाँ पे हो गया 3 सत्ते 21। फिर हम लोग 3 के 5 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूना के 6, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा तो 3 नवा 27। फिर हम लोग यहाँ पे 3 के 5 लेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 दूना के 6, एक बच जाएगा, 3 चौके 12, और यहाँ पे 3 तरीके 9। अब हम लोग इसको आगे यहाँ पर इधर देखते हैं साइड में, यहाँ पे हो जाएगा 243। फिर हम 3 के 5 देखेंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 के 5 देखेंगे तो 3 दूना के 6, 2 बच जाएगा 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 के 5 देखेंगे तो 3 नवा 27 होता है। फिर 3 के 5 देखते हैं तो 3 तरीके 9 होता है, यानी कि हम लोग इसका भी हम लोग वर्गमूल यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। घनमूल लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1,57,464, ठीक है। 464 का इसका घनमूल होगा। यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर रूट के अंदर लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 कितना बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर 3 बार 2 लिख लेंगे, 3 बार लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 जो है 3 बार, और यहाँ पे 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, यानी कि 9 टाइम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम और 9 टाइम। यानी कि यहाँ से देखिए इसको हम लोग अलग अलग 3 का त्रिक बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया। अब इसको हम लोग देखिए सब में से एक एक बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से हो गया 2, इसमें से 3, इसमें से 3 और इसमें से 3। अब ये आपस में हम लोग सबको गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ठीक है, 6 तिहाई 18, 18 तिहाई हो जाएगा यहाँ पर 54। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका 54। तो यहाँ तक कि जो है ना हमारा प्रश्न पहला जो है, प्रश्न नंबर पहला जो है ये पूरा हल हो जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 को आगे देखेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में क्या है, आकलन द्वारा निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है, यानी कि आकलन करना है हम लोग को। ऐसे जैसे यहाँ पे आभाज्य गुणनखंड की वैसे हम लोग को नहीं निकालना है। यहाँ पे हम लोग आकलन करेंगे, तो आकलन करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहले लिखेंगे दी गई संख्या, ठीक है। तो दी गई संख्या, तो यहाँ पे दी गई संख्या हमारा क्या है, तो है 1331। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखिए घनमूल निकालना है, यानी कि हम लोग यहाँ पे पहले 3 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया और जो बचा तो आपका अकेले रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या,
लिखेंगे पहली समूह, पहली समूह, और यहाँ पे दूसरी समूह में बांटेंगे, दूसरी समूह। ठीक है, पहले समूह में देखें हम लोग, ये वाला जो है हमारा पहले समूह है, तो पहले समूह में से हम लोग देखते हैं कि हमारा वो आता है 301, 31। ठीक है, दूसरे समूह से हमारा आता है 1। तो हम लोग देखेंगे कि जो पहली समूह है उसका इकाई अंक क्या है, 1 है। तो एक एक जो है ना किसका घन होता है, तो आपका 1 का घन होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, और दूसरे समूह में आपका क्या है, 1 है, तो ये किसका घन होता है, ये भी 1 का घन होता है। यानी कि 1 का घन, यानी कि हम लोग इस प्रकार से 1 का घन बराबर हो जाएगा 1 गुने 1 गुने 1। ठीक है, इस प्रकार से तो आपका आंसर आएगा 1 ही। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1, यानी कि इकाई का अंक भी 1 हो गया और दहाई का अंक भी 1 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो इसका घनमूल संख्या हो गया, घनमूल बराबर 11। ठीक है, यह हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे हो जाएगा घनमूल बराबर 11, यही हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से हम लोग को निकालना है, ज़्यादा हम लोग को कुछ करना नहीं है। अगला प्रश्न में भी हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे इसका हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न में भी हम लोग को अवकलन करके ही निकालना है। तो चलिए हम लोग उसका अवकलन करके यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे दी गई संख्या, तो लिखेंगे दी गई संख्या। तो यहाँ पे दी गई संख्या पर कौन सा है, तो यहाँ पे है 6859। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम लोग यहाँ पे पहली समूह बांटेंगे। ठीक है, पहले समूह और दूसरी समूह। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली समूह बराबर, पहली समूह बराबर आपका क्या हो जाएगा 859, और दूसरी समूह लिखेंगे, दूसरी समूह बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली समूह और दूसरे समूह को हम लोग बांट लिए। अब हम लोग देखिए दूसरे समूह को देखेंगे, दूसरे समूह में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है 6। तो हम लोग देखते हैं कि 2 का अगर हम लोग घन करते हैं, ठीक है, 2 का घन करते हैं तो हमारा आता है कितना, 8 आता है। ठीक है, 2 का घन हम लोग करते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी कि 8 आता है। यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 से ये क्या है छोटा है। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग 1 का घन करते हैं, तो 1 का घन करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 गुने 1 गुने 1, तो यानी कि 1 आता है। तो इसका से क्या है, ये बड़ा है, इसका घन से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो हमारा छोटा संख्या होता है उसी को हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इकाई पहली समूह दूसरी समूह का इकाई अंक लिखेंगे, दूसरी समूह का इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक आपका बड़ा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पहली समूह से आपका क्या आ रहा है, पहली समूह का यहाँ पे हम इकाई अंक लिखेंगे, पहली समूह का इकाई अंक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे उसी वही चीज़ लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे डॉट डॉट दे दिए हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 9। यानी कि हमारा यहाँ पे जो है ना घनमूल बराबर हो जाएगा, घनमूल बराबर आपका हो जाएगा 19। ठीक है, 19 का घनमूल आपका हो जाता है 6869। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। दूसरा नंबर हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न में भी हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे, पहले लिखेंगे दी गई संख्या। तो दी गई संख्या आपका कौन सा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,167। ठीक है, 12,167। अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, 12,167 में हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, पहला है पहली समूह, दूसरा है दूसरी समूह। तो पहली समूह यहाँ पे लिखेंगे, पहली समूह, उसका लिखेंगे दूसरी समूह, दूसरी समूह। पहले समूह में हमारा क्या आ रहा है, तो 167 आ रहा है। ठीक है, और दूसरे समूह में 12। ठीक है, अब हम लोग देखिए 12 किसका घनमूल के आसपास में आता है, तो हम लोग उसको पहले देखेंगे। जैसे हम लोग 2 का घन करते हैं तो ये कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, यानी कि 2 का घन 8, और यहाँ पे हम लोग 3 का घन करते हैं तो 3 का घन कितना होता है, यहाँ पे 27 होता है। 3 तरीके 9, 9 3 27। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 12 रख लेते हैं, यहाँ पे 12 रखेंगे तो ये 2 के घन से बड़ा है और 3 के घन से छोटा है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी समूह का इकाई अंक, इकाई अंक बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ले लेंगे। ठीक है, और पहली समूह का अगर हम लोग देखते हैं, पहली समूह का इकाई अंक बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 7 है ना। तो 7 हम लोग देखते हैं कि 7 किसका
ये घन में अंतिम में 7 आता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर 1 का घन करेंगे तो आपका कितना आता है, 1 आता है। 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। अगर वैसे ही हम लोग 3 का घन करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग 3 का घन करते हैं तो 3 3 9 और 9 3 27, यानी कि हम लोग यहाँ पे दूसरी जो है ना, दूसरी समूह का इकाई अंक आपका हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 किसका होता है, तो 3 का होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 3 का हम लोग घन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग इसका आंसर हो जाएगा घनमूल बराबर यहाँ पे हो जाएगा 23। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देख लेना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट वहाँ पे अंक देखना है किसका घन में आता है, तो घन में आएगा तो उसी को हम लोग निकाल लेंगे। जैसे 9 जो है वो और किसी के घन में नहीं आता है, 9 के घन में ही आता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे इसका आंसर 9 था, ठीक है। चलिए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे उसी प्रकार से। पहले लिखेंगे दी गई संख्या, तो यहाँ पे दी गई संख्या आपका क्या है, यहाँ पे है 32,768। इसको भी हम लोग 2 समूह में बांटेंगे, लिखेंगे पहली समूह और यहाँ पर लिखेंगे दूसरी समूह। पहली समूह और दूसरी समूह में बांट लिए। पहली समूह हमारा यहाँ देखिए ये है और दूसरी समूह ये है। पहली समूह लिखेंगे 768, दूसरी समूह में लिखेंगे 32। अब यहाँ पे देखिए दूसरे समूह को हम लोग पहले निकालते हैं, तो 32 किसके वर्गमूल के आसपास में आता है, ज़्यादा नज़दीक। तो हम लोग पहले निकाल देखते हैं कि यहाँ पे 3 का घनमूल, ठीक है। 3 का घन निकालते हैं तो यहाँ पे होता है 27, और अगर हम 4 का घन निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, 4 का घन होता है 64, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाता है, सॉरी। अगर हम लोग 4 के पाँच कर ये 3 का करते हैं तो 27 होता है। हम लोग 4 का घनमूल करते हैं तो 4 चौके 16 होता है, और 16 को हम लोग फिर से 4 बार गुना करते हैं तो 16 चौके 64 हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग को 4 का बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है। ये जो घनमूल जो है ये 3 के घनमूल से बड़ा है और 4 के घनमूल से छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो छोटा होता है उसी को हम लोग ले लेते हैं। तो लिखेंगे दूसरी समूह का इकाई अंक बराबर, यहाँ पे देखिए दूसरे समूह का इकाई अंक आपका कितना आ रहा है, सॉरी इसमें हम लोग दहाई अंक देख लेंगे ना, दहाई लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अंक आ रहा है ना, तो यहाँ पे दहाई अंक कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 2, ठीक है। दहाई अंक आपका 2 आ रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसी के बाद हम लोग अगला हम लोग देखते हैं इसी में, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली समूह, ठीक है। यहाँ पे समूह ह लिखना था, समूह का यहाँ पर भी लिखेंगे इकाई अंक। तो यहाँ देखिए पहली समूह का इकाई अंक यानी कि पहली समूह आपका कितना है, 768 है। तो इसका हम लोग देखते हैं तो इकाई अंक कौन सा होगा, तो यहाँ पे 8 है, तो किसका आता है, तो 2 में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये आपका होगा ना, ये आपका 22 का घनमूल होगा, घनमूल। और 22 का घनमूल आपका कितना हो जाएगा, 32,768। तो ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार से ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन हम लोग को पहले देखिए दूसरे समूह का हम लोग को देखना है दहाई अंक और पहली समूह का देखना है इकाई अंक। दहाई अंक मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखें ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का अगर हम लोग सॉरी यहाँ पे 3 ही रहेगा, गलती हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग 3 का अगर घनमूल देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 3 का घनमूल में आपका 32 नहीं आ रहा है, 32 से कम आ रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 32 का आपका घनमूल हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझिएगा, यहाँ पर पहली समूह को हम लोग बांटना है 3 अंक में, क्योंकि 3 अंक से ही हमारा किसी भी संख्या को हम लोग 3 बार गुना करते हैं तो ये आपका क्या निकलता है, घनमूल निकलता है। और उसके बाद फिर हम लोग 3 में ही बांटेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे 3 अंक नहीं रहेगा तो हम लोग 2 अंक को भी ले सकते हैं। और दूसरी समूह को हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि किसके घन के आसपास है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 के घन के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पे 4 का घन जो है ज़्यादा दूर हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो छोटी संख्या होता है उसी को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे समूह का दहाई अंक, ठीक है। सॉरी यहाँ पे दहाई अंक नहीं लिखना है, यहाँ पे जो है ना जो छोटी संख्या है उसी को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई ही लिखते हैं, इकाई अंक, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 27 होता है, तो हम लोग छोटी संख्या ले लिए 3, और वहाँ पे ये दहाई के स्थान पर रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे दहाई लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे,
दूसरी यहाँ देखिए, उसका हम लिखेंगे पॉली समूह का इकाई अंक। तो पॉली समूह का इकाई अंक यहाँ देखिए 8 है, तो आज का 8 का घनमूल, 8 किसका घनमूल होता है? तो 2 का, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 ले लिए। यानी कि 32 का घनमूल होगा आपका यहाँ पर 32,768। ठीक है, चलिए हम लोग अगला पेज पर अगला प्रश्न को हल करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में भी हम लोग को क्या निकालना है? अवकलन विधि से ही निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पहले क्या है, जो संख्या है इसको हम लोग लिखेंगे इधर। ठीक है, दी गई संख्या, तो लिखेंगे दी गई संख्या। तो हमारा दी गई संख्या क्या है? यहाँ पर है 35,937। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे पहली समूह, पहली समूह बराबर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये वाला जो है पहली समूह है, ये आपका दूसरी समूह है। तो पहली समूह हो जाएगा यहाँ पर 937। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे दूसरी समूह, दूसरी समूह। ठीक है, दूसरी समूह बराबर आपका हो जाएगा 35। अब हम लोग देखते हैं दूसरी समूह जो है ना, उसका हम लोग वर्गमूल देखते हैं, किसका वर्गमूल के आसपास में होता है। तो हम लोग जब 3 का अगर हम लोग घनमूल करते हैं, तो यहाँ पे अगर 3 का घनमूल करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 का घनमूल 27 होता है, तो यहाँ पे 35 बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर 3 का घनमूल से ज़्यादा है ना 35, और हम लोग 4 का घनमूल करते हैं तो यहाँ पे होता है 64। तो यहाँ पे 64 से ये कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो छोटी संख्या है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली समूह का, पहली समूह का, यहाँ पे समूह लिखना था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली समूह, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे का हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा समूह। ठीक है, पहली समूह का यहाँ पर लिखेंगे, देखिए पहली समूह कौन सा है? यहाँ पे 7 है ना, तो इकाई अंक यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इकाई अंक किसके संख्या में आता है? 7। ठीक है, किसके अगर हम लोग घन करते हैं तो आपका 7 आता है, तो हम लोग 3 का घन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले समूह का घनमूल, घनमूल का अंक, यहाँ पे घनमूल का अंक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 का अगर घनमूल करते हैं, 3 3 9 9 तिया 27। ठीक है, यानी कि 3 का घनमूल करते हैं तो आपका कितना आता है? लास्ट में 7 आता है इकाई अंक। ठीक है, अब हम लिखेंगे दूसरी समूह, दूसरी समूह का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरे समूह का हम लोग कौन सा है? 3 है। तो 3 का अगर हम लोग घनमूल करते हैं तो वो सब ये 35 से कम आता है, और 4 का घनमूल करते हैं तो उससे ज़्यादा आता है। तो हम लोग यहाँ पे 3 का घनमूल ले लेंगे। तो लिखेंगे दूसरे समूह का घनमूल का संख्या का अंक, या फिर अंक या संख्या दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा 3। और लास्ट में लिखेंगे घनमूल बराबर, घनमूल बराबर आपका हो जाएगा 33। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन को, प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 संख्याओं को, जैसे 2:3:4 ये अनुपात में है। यदि 3 संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्या ज्ञात करिए। मतलब ये संख्या हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे अनुपात में दिया गया है। तो पहले हम लिखेंगे पहली संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। उसके बाद हमारा तीसरी संख्या लिखेंगे, यहाँ पर तीसरी संख्या। तो यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी संख्या हो गया। तो हम लोग पहली संख्या यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया? 2x, और यहाँ पे हो गया दूसरी संख्या 3x, और यहाँ पे तीसरी संख्या हो जाएगा यहाँ पर 4x। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बताया गया? यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, इसका घन का योग करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 2x लिखेंगे, इसका घन कर देंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3x और इसका घन कर देंगे, और प्लस यहाँ पर 4x और इसका घन कर देंगे, और इसका योग कितना दे दिया गया है? 99,000 दे दिया गया है। अभी हम लोग को इसको कर देते हैं घन। तो 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का घन होगा आपका 8, और 8x³ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम लोग करते हैं 3 का कितना होगा? 3 3 के 9 और 9 तिया 27। यहाँ पे हम लिखेंगे 27x³। ठीक है, उसका प्लस में लिखेंगे 4 का, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 64x³ हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 99,000। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 और 7 15, 15 और 4 15 और 4 19 हो गया, 19 का 9, एक हासिल बच गया, 6 और 2 8 और 1 9। तो यहाँ पे होगा 99x³। ठीक है, 99x³ हो जाएगा बराबर 99,000।
अब यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 99,000 बटा में, इधर से 99 आ जाएगा, इधर गुना में था तो इधर आ जाएगा भाग में। अब 99 से देखिए इसको काट करेंगे तो एक 1,000 बाद में चला जाएगा। अब 1,000 का यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया 1,000, ठीक है। अब हम लिखेंगे एक्स, यहाँ पे देखिए क्यूब जो है ना इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट, ठीक है। तो खैर किसका क्यूब रूट होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग जो है ना, ये 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि हम लोग 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक्स का क्यूब रूट बन जाएगा, मतलब 1,000 का क्यूब रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे निकल जाएगा यहाँ से 10, ठीक है। तो यहाँ से तो 10 निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मान रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 2 गुने 10, ठीक है। अब 3 गुने 10 और 4 गुने 10 कैसे रखेंगे, यहाँ पे 2x था पहले से, यहाँ पे 3x था, यहाँ पर 4x था, तो हम लोग इसके x के यहाँ पे हम लोग क्या रख दिए, 10 रख दिए। अब गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 धाए में 20 और 3 धाए में 30 हो जाएगा और 4 धाए में 40। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। वो संख्या आपका 30 20 30 40 है, उसका घन कितना आ जाएगा आपका 99,000 का घनमूल, 99,000 मतलब इसका घन करेंगे तो आपका 99,000 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में है आपका छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इसको गुना करने पर पर्याप्त पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है। ऐसी संख्या से उसको गुना करना है, ये अभी पूर्ण घन नहीं है, लेकिन उसको से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करिए। तो जो आपका संख्या है उसको हम लोग क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया 6 9 1 2 0, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले कैसे घनमूल निकालते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको घनमूल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहले हम लोग 2 के टेबल से लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा, एक बचेगा, यहाँ पे हो गया 11, 2 पचे 10, एक बचा, यहाँ पे हो गया 12, 2 छक 12 1 0, ठीक है। फिर 2 के पास लेंगे तो यहाँ पे होगा 2 एकम 2, एक बचा 14, 2 सते 14, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 दूना के 4, एक बच जाएगा, 2 अठे 16 0। फिर हम लोग 2 के पास लेंगे तो 2 यहाँ पे 2 अठे 16 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 छक 12, 2 चौके 8 0। फिर हम 2 के पास लेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूना के 4 0। फिर हम लोग 2 के पास लेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, एक बच जाएगा, यहाँ पे 2 छक 12 0 का 0। फिर हम 2 के पास लेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 अठे 16, ठीक है, 2 अठे 16 और यहाँ पे 1 0। यहाँ पे 0 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक एक साथ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर फिर से हम लोग 2 के पास लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 पचे 10 और यहाँ पर 1 0 लेंगे और यहाँ पे 2 चौके 2 पचे 10 और यहाँ पे 2 4 बार में यहाँ पर हो जाएगा, 2 चौके 8 और 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पे 540 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर हम लोग 2 के पास लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 के पास लेंगे तो 2 दूना के 4, एक बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 14, 2 सते 14, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 के पास लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक, यहाँ पे 2 पचे 10। फिर यहाँ पे देखिए अब हम लोग 5 के पास ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 के पास लेंगे। तो 3 के पास लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा, एक बचा, ठीक है, 3 पचे 15। फिर हम लोग 3 के पास लेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 3 पचे 15। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर से 3 के पास है तो 3 के पास से 5 बार में आएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इसका क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड करने पर आया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक रूट के अंदर सारा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे सबसे क्लियरली पूरा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो संख्या है लिखेंगे 6 9 1 2 0, यानी कि 69,120 का आपका जो घनमूल है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे एक लाइन के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिख लेते हैं। तो 2 गुने 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 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 6 9, 9 बार हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 को लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 गुने 5 गुने 5। क्यों क्या, देखिए पहले तो यहाँ पे एक 5 लिखा हुआ है और बाकी जो 2 5 है वो हम अपने मन से लगाए हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जिसका हम लोग को जोड़ा नहीं मिला उसी को हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो लिखेंगे 5 गुने 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। यानी कि जो संख्या है हमारा, ये संख्या है, इसको हम लोग 25 से गुना करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण घन बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 25। ठीक है, और 25 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। यहाँ पर एक तो आंसर आ गया 25। दूसरा आंसर निकालेंगे इसको हम लोग को गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना करने पर, गुना करने पर। तो यहाँ पे देखिए इसको गुना करते हैं, कितना है 69,120। इसको कितना से गुना करना है, 25 से। ठीक है, 25 से गुना करने पर ये आपका क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 5 के 5 जीरो पर पढ़ेंगे तो 5 0 0 हो जाएगा। फिर 5 के पढ़ा 2 बार तो 5 बार के 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 के पढ़ा 1 बार तो 5 कम 5 और 1 हासिल 6 हो गया। फिर 5 के पढ़ा 9 बार, 9 5 45 का 5, 4 हासिल बचेगा, 5 36 और 4 34 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग 2 का 5 देखेंगे तो 2 0 0, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 9 18 का 8, 1 बचे हासिल, 2 6 12 और 1 13। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 0, 6 4 10 के 0, 6 2 8, 6 2 7 और 1 हासिल 8, 8 4 12 के 2 हाथ में बचा 1, 3 3 6 1 7 और 1। ठीक है, ये जो है ये संख्या आ गया। अब इसको हम लोग क्या निकालना है, इसको हम लोग किसका घन है हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर देखिए जो 17 28 है, ठीक है, 17 28 किसका वर्गमूल आता है, उसको हम लोग 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 3 का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो 17 28 है तो हम लोग ट्रिक से निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है, 8 है, तो 8 है तो किसका होता है, यहाँ से 3 जीरो में से पहले 1 निकाल लेंगे तो 1 0 हो जाएगा। ये 8 किसका घन होता है, तो आपका 2 का घन होता है, तो 2 लिख लेंगे। और यहाँ पे 1 का घन कितना होगा, तो 1, यानी कि 120 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 125 आपका 1 हो गया और 1 आपका हो जाएगा 120। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ट्रिक से आंसर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 3 का अगर हम लोग घन निकालते हैं तो 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो चलिए ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं अगले पेज पर। 5वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर 26,244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि वह पूर्ण भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए, उस भागफल का घनमूल निकालिए। चलिए कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से बनाना है जिस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन को हल किए थे इससे पहले वाला। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 26,244, 2 से निकालेंगे पहले, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, फिर 2 के 5 से 2 छक 12, 1 बचेगा, 2 पचे 10, 1 बचेगा यहाँ पर, 2 छक 12, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखिए 2 से नहीं जाएगा, अब हम लोग 3 से देखेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 26 हो जाएगा, हाँ 3 के पास जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा देखिए, और 3 एकम 3, 2 बचेगा 26, 3 अट्ठे 24 होता है, 2 बचा, 3 सत्ते 21। फिर हम लोग देखिए 3 के 5 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूना के 6, 2 बचेगा यहाँ पे, 3 नवा 27। फिर हम लोग देखिए 3 के 5 लेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 3 चौके 12, 3 तरीके 9। फिर हम लोग 3 के 5 लेते हैं तो यहाँ होगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 के 5 लेते हैं तो 3 दूना के 6 और यहाँ पे 1 तो 2 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। 3 से 5 में 9 12 में 3 9 27 होता है। फिर 3 के 5 लेंगे, 3 तरीके 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इतना आ गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं एक घन के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे घनमूल 26,244। ठीक है, इसके बराबर में हम लोग लिखेंगे जो संख्या हमारा आया है, तो 2 आया है हमारा 2 बार। ठीक है, उसके बाद हमारा 3 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है। तो लिखेंगे 2 गुने 3 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 गुने 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक बार घट गया तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए 8। अब यहाँ पे देखिए इसमें से 3 3 का पेयर बन रहा है, 3 3 का यहाँ पे समूह बन रहा है, एक आपका बच गया। ठीक है, इसमें से एक आपको एक और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा 3, और एक 2 आपका एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जब हम लोग 2 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तब इसको दूना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 तो हो गया। अब देखिए 6 का यहाँ पे कितना घन होता है, तो 6 का घन होता है 6 छक 36, और 36 को अगर हम लोग 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका घन। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हम लोग एक 2 ले लिए थे और यहाँ से हम लोग एक 3 ले लिए थे, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा था। और यहाँ पर देखिए 2 बार 3 है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुने 3 लिख सकते हैं यहाँ पर भी फिर से, ठीक है, 2 गुने 3। अब इस प्रकार से हम उसको गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 6 दुना के 12, 12 23 36, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 36। यानी कि 36 से हमको इसको क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो अब हमारा जो घनमूल आएगा, ठीक है, मतलब 36 का एक घनमूल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर आपका 36 हो जाएगा। लिखेंगे छोटी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा 36, ठीक है, वह लिख देते हैं यहाँ पर, वह छोटी संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे देखिए 36 जो है ये क्या करते हैं, पूरा पूरा जो है ना घनमूल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग किसका बनेंगे, तो यहाँ पे देखिए जिसका इसका हम लोग 3 3 का जोड़ा बना है ना, 3 का जोड़ा यहाँ पे 1 बना है और एक यहाँ पे 3 का, तो उस 3 को 3 से गुना कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ लिखेंगे घनमूल बराबर आपका हो जाएगा 9। यही हो गया दोनों आपका आंसर, एक आपका हो गया 36 और दूसरा हो गया 9, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला 5वां नंबर ये तो कंप्लीट हो गया, 6ठा नंबर को हम लोग अगला पेज पे हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो ये रहा हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 796 में कौन सी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए, प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालिए। मतलब इसमें हम लोग क्या जोड़ें, ठीक है, ताकि ये क्या बन जाएगा पूर्ण घन संख्या बन जाए, और इसमें हम लोग को क्या करना है, तो इसका हम लोग को घनमूल भी निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए 9 का हम लोग घनमूल करते हैं और यहाँ पर 10 का घनमूल करते हैं, ठीक है। तो 9 का घनमूल आपका होता है 729 और 10 का करता है तो हमारा होता है 1000, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तो घन आ गया, लेकिन हमको जोड़ना क्या है उसको हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे 796, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 794 है क्या, तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो ये 794 ही था। आगे हम लोग देखिए 794 में जोड़ा जाने वाला संख्या, तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा जोड़ा जाए, कौन सा संख्या जोड़ा जाए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है। जो बड़ी संख्या है 1000 है, 1000 में से हम लोग क्या करते हैं 729 को घटा देते हैं, तो हमको वो संख्या निकल जाएगा कि इसमें हम लोग जो जोड़ेंगे ना संख्या ये 794 में, तो आपका क्या बन जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा। तो जब देखिए घटाते हैं तो यहाँ पे 10 में से 9 गया, ठीक है, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच गया पूरा 9, 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, यानी कि 271 है, ठीक है। और 271 अगर हम इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, तो 271 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, सॉरी इसमें से हम लोग को घटाना होगा, यहाँ पर लिखेंगे 794 यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। 794 में से घटाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6, 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, और यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे बच गया 9, ठीक है, 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 2, यानी कि 206 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग 194 में, ठीक है, 206 और जोड़ेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, ठीक है। और वो पूर्ण घन कौन सा संख्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा 1000, ठीक है। नहीं विश्वास है तो यहाँ पे जोड़ कर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया 794 प्लस 206, तो यहाँ पे देखिए 6 और 4 10 का 0 हो जाएगा, 9 और 1 10, एक हासिल था तो यहाँ पे 10 का 0 हो गया, 7 और 2 9 1 10, तो ये पूर्ण घन आपका कौन सा हो गया 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 का घन निकालना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ देखिए बताया गया है कि प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी निकालना है, तो इसका घनमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10। तो यहाँ पे जब 3 का यहाँ पे समूह बनता है तो एक का यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे घनमूल बराबर आपका हो जाएगा 10, ठीक है, यही हो गया आंसर। चलिए हम लोग अगला पेज पे अगला प्रश्न को हल करते हैं, इसी का सेकेंड नंबर। अगला प्रश्न है सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि, ठीक है, सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वो प्राप्त पूर्ण घन संख्या बन जाए,
प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालिए। यानी कि यहाँ पे देखिए हमारा जो संख्या है कितना है 794 है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 794। इसमें से हम लोग को क्या घटाएंगे, ठीक है, क्या घटाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, प्राप्त ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो इसमें हम लोग को घटाने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि किसका घनमूल होता है। तो यहाँ पे इससे कम होता है आपका 29 का, ये 7 का वर्गमूल होता है, सॉरी 9 का अगर हम लोग घन करते हैं तो 9 का होता है 729। तो इसमें हम लोग 700, यहाँ पे कितना है 700, पेन नहीं चल रहा, 794, इनमें से हम लोग क्या करते हैं 729 को घटा देते हैं। ठीक है, 729 को घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 4, 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अगर यहाँ से 4 में से 9 तो नहीं जाता है, तो ये कहाँ से लेंगे 14, 14 में से 5 9 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच गया 8, 8 में से आपका 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 6। ठीक है, 6 और 2 8 होता है ना, तो 2 6 बच जाएगा और 7 में से 7 जाएगा तो आपका 0, यानी कि वह घटाई गई संख्या यहाँ पे आपका हो जाएगा 65। लिखेंगे वह घटाई गई संख्या, वह घटाई गई संख्या आपका कितना हो जाएगा 65। तो ये 65 का अगर हम लोग घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो घन संख्या कितना होगा 729। ठीक है, ये संख्या इसका हम लोग घन निकालेंगे तो आपका किसका घन होगा 9 का। ठीक है, तो उसका घनमूल भी हम लोग निकाल लिए। ठीक है, घनमूल निकाल लिए कितना होगा 9, एक आपका 65 आंसर हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 9। तो इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज 2.3 जो 3.2 जो है ये कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। जहाँ भी नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।